हे गाइस, सो आप पेन और पेंसिल लेके बैठ जाए, एक पेज पे प्रॉपर लिख ले। स्पेशली अगर कोई पीडीएफ वगैरह है आपके कोर्स से रिलेटेड तो वो भी आप लेके बैठ सकते हैं। सिंपली जो उसमें लिखा है वही आपको हेडिंग्स लेनी है तो वो आप पेजेस में लिख सकते हैं। सेकेंडली आपको क्या फॉलो करना है कि आपका सिनॉप्सिस वगैरह रिजेक्ट ना हो और प्रोजेक्ट भी रिजेक्ट ना हो। सीक्वेंस मस्ट बी फॉलो, जैसा उसमें लिखा है वैसा ही आपको सीक्वेंस फॉलो करना है। गाइड का सीवी अटैच होना चाहिए, साइन जहाँ जहाँ मैंडेटरी है वहाँ साइन होना चाहिए, और गाइड का एक्सपीरियंस और जो बैकग्राउंड को मेंशन करा गया है पीडीएफ में वो प्रॉपरली होना चाहिए। आपका जो टॉपिक का नेम है वो प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए। सिर्फ एक या दो वर्ड्स में लिख के छोड़ नहीं देना, एग्जैक्टली थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आप किस पर्टिकुलर टॉपिक को किस नीश में किस उसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके अलावा सीक्वेंस प्रॉपर फॉलो होने चाहिए। डेटा जो मांगा है वो प्रॉपर देना है फ्रंट पेज पे, और सीक्वेंस तो मैंने आपको बता ही दिया है। पेज नंबर वगैरह मेंशन होने चाहिए। इसके अलावा इनरोलमेंट नंबर वगैरह मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, और कंटेंट आपका प्रॉपरली सही होना चाहिए कि इतने मिनिमम जितने पेजेस की रिक्वायरमेंट है वो, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह जो उन्होंने मेंशन करा है वो, और टेक्स्ट कैसे होने चाहिए। इसके अलावा प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए, कुछ ब्लर ऐसी सबमिट कर देते हैं जैसे तैसे। सीक्वेंस मस्ट बी फॉलोड, बायोडाटा वगैरह सीवी का गाइड वो सब मेंशन होना चाहिए, और आपका परफॉर्मा 1 की ऑलमोस्ट सारी डिटेल सब कुछ फिल होनी चाहिए। साइन वगैरह उस पर मैंडेटरी है। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं बनता कि वो आपका रिजेक्ट कर दे, दैट्स इट। और चैप्टराइजेशन वगैरह भी मेंशन होना चाहिए। आई होप इसके अलावा और भी कोई रीज़न नहीं रहा होगा कि वो आपका रिजेक्ट कर दे, और सिनॉप्सिस आपका 100% अप्रूव हो जाएगा। बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा वहाँ से थोड़ी बहुत सजेशन या करेक्शन जो भी बोलेगी, अगर वो प्रॉपर्ली नहीं समझ पा रहा है, कोई उन्होंने टेक्निकल टर्म्स लिखी है तो वो आप अपने गाइड को पूछ सकते हैं, और यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं। हम आप ट्राई करेंगे आपको एक्सप्लेन कर दे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपका प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस असाइनमेंट इनका अप्रूवल आने में कोई दिक्कत ना हो, और हम आपको छोटी से छोटी बातें बता सकें सो दैट आपको आगे मिस्टेक्स आगे आपसे मिस्टेक्स ना हो, या फिर आपको दोबारा से करेक्शन करके उनको सबमिट करना ना पड़े फॉर एनी रीज़न। सो आपको प्रॉपरली गाइडलाइंस को फॉलो करना है जो भी उन्होंने मेंशन करा है, तो आपका कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।